आज मैं आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल सेटअप बताता हूँ। मेरे ट्रेंड रिवर्सल के लिए मात्र 2 कैंडल चाहिए, लेकिन आप सब क्या करते होंगे, डे हाई ब्रेक किया या डे लो ब्रेक किया, आप सब ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचने लगते होंगे या ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप ढूंढने लगते होंगे, या आप डब्ल्यू पैटर्न को ढूंढते होंगे या अम पैटर्न को ढूंढते होंगे कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल के लिए मेरे लिए मात्र 2 कैंडल चाहिए। चलो आपको हम स्क्रीन पे समझाता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल होता कैसे है और ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा कैसे, या एम पैटर्न बनेगा कैसे। मात्र तुम 2 कैंडल से ही समझ जाओगे कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यह लगभग दिन काम करता है, लगभग दिन। जैसा कि हमने बोला कि हमें जो ट्रेंड रिवर्सल के लिए चाहिए मात्र 2 कैंडल चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया जाए कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक ग्रीन कैंडल को जैसे ही रेड कैंडल कवर किया, हम समझ जाएंगे कि इस जगह से मार्केट अब जो है डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ अभी सचेत हो गए कि हाँ अब डाउन ट्रेंड यानी कि रिवर्सल आ सकता है। मार्केट वहां से पुल बैक लिया और ये दिमाग में एनी टाइम रखना है, पहली बार जब सेलिंग आएगा हर बार वो बाइंग में ही जाएगा। यहाँ पहली बार सेलिंग में आया, प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में था, तो बायर एक बार फिर से प्रयास किया। जब फिर से इस यहाँ पर भी वैसा ही कैंडल बना दे, सेम यही वाला कैंडल यहाँ पर भी बना दे, उसके बाद तुम समझ जाओ कि अब जो है मार्केट इस जगह से ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या बोलता है, बॉस चौकी वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे लिए क्या है, मात्र 2 कैंडल और तुम समझ जाओगे ट्रेंड इस जगह से रिवर्सल होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी पर बताऊंगा, मैं तुम्हें चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये काम करता है कि नहीं करता है। ना ही मैं तुमको डे हाई डे लो क्या होता है इस सब का कोई झंझट नहीं रखा, सिर्फ ओनली 2 कैंडल तुम्हें पता चल जाएगा कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ऐसा नहीं समझो कि यहाँ पर नहीं ऐसा कैंडल बना होगा, जरूर बना होगा। यहाँ पर नहीं बना होगा, जरूर बना होगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम पहली बार तो जब पुल बैक ले रहा है तुम तो पहले बाइंग में रहोगे, यहाँ से भी तुमको प्रॉफिट हो जाएगा कि तुमको डर नहीं लगेगा अब रिवर्सल हो जाएगा, डे हाई ब्रेक कर दिया अब रिवर्सल हो जाएगा, इसी चीज से शॉर्ट प्लान कर देते हैं, इसका भी टेंशन नहीं रहेगा। तुम ये आराम से पुल बैक लेगा कि यहाँ पर किसी शॉर्ट या ऑर्डर ब्लॉक से तुम फिर इसको प्रॉफिट में लेके जाओगे, फिर यहाँ से पुल बैक लेगा, यहाँ भी तुम उसी तरह से प्रॉफिट में लेके जाओगे, फिर यहाँ भी जो आएगा यहाँ से भी तुम प्रॉफिट में लेकर जाओगे। लेकिन जैसे तुम फिर से सेम इंगल्फिंग कैंडल देख लिया, फिर से एक इंगल्फिंग कैंडल मिल गया, तो तुम सचेत हो जाओ कि अब इस जगह से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। मतलब कि अब जो है मार्केट ट्रेंड रिवर्स करने वाला है और इसका पहला टारगेट जो होगा, पहला स्विंग होगा, पहला स्विंग यहाँ तक टारगेट होगा। अगर उसे ब्रेक करके कंटिन्यू करता है तो आप पूरी तरह से बियरिश हो जाओ, डाउन ट्रेंड का ही खाली सेटअप देखो, मतलब कि सेल साइड खाली सेटअप देखो। सेम उसी प्रकार कार डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे जाता है, सेम उसी प्रकार। जैसे मान लिया जाए कि मार्केट डाउन ट्रेंड लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करके नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो होगा यहाँ पर जो तुम जो होगा, यहाँ एक इस तरह से इंगल्फिंग कैंडल देख लिया, तो क्या तुम बाइंग में चले जाओगे, नहीं। पहले तो इसको जाने दो, फिर तुम यहाँ से भी सेल करो, क्योंकि तुम्हारा ट्रेंड क्या है, बियरिश है, तो तुम ट्रेंड के साथ जाना पसंद करोगे। यहाँ से तुम शॉर्ट कर दिए। लेकिन जैसे इस पर भी यही कैंडल सेम इंगल्फिंग कैंडल बना दिया, तो तुम क्या करोगे, तुम एकदम से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के बारे में सोचने लगोगे। तुम सोचने लगोगे कि अब जो है ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। जेन्युइन लोग क्या बताता है, जेन्युइन लोग ये बताता है बॉस चौक चौक होगा तब तुम डाउन ट्रेंड में जाओ, या इस तरह से बताता है, या कहीं ऊपर से कुछ है तब। लेकिन तुम्हें इसमें एकदम ऑपरेटर वाला एंट्री नहीं मिल रहा है। तुम पहले ही बताओ क्या, कितना बढ़िया से हम डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे प्राइस बिहेवियर चेंज हुआ, हम सोचो कि बॉटम से और यहाँ टॉप से ही पकड़ सकते हैं कि अब जो है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब कि बॉटम और टॉप कैसे पकड़ते वो हम आपको बता रहे हैं, वहां से कैसे रिवर्सल का प्लान करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से हम पहला स्विंग ये यहीं तक मेरा टारगेट रहेगा।
पहला टारगेट कहाँ तक रहेगा, मेरा यहीं तक होगा। यहाँ पर मेरा पहला टारगेट बुक है, अगर उसे ब्रेक कर कर कंटिन्यू कर रहा है तो और बढ़िया है। हम डाउन ट्रेंड से अब किधर सोचने लगेंगे, अप ट्रेंड में सोचने लगेंगे, और अप ट्रेंड के साथ मेरा माइंड सेट हो जाएगा। अब दूसरा सब क्या बताता होगा, ये बताता होगा कि जैसे मान लिया जाए प्राइस इस तरह से चल रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ये अप ट्रेंड में है, इस तरह से मार्केट जा रहा है और इस तरह से गया। जब तक इसे चौक नहीं करेगा, इस जगह चौक नहीं करेगा, तब तक आप क्या हो सकते हैं कि बियरिश नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि हम आपको कहाँ बता रहे हैं कि आप कहाँ से रेडी हो जाएंगे कि आप जो है कि सेल साइड जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लिया जाए यहाँ एक इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, यहाँ से ऐसे आता, यहाँ पर फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बना देता, तो हम क्या करते, यहीं से टारगेट यहाँ तक रखते, यहाँ तक मेरा टारगेट रहता। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता तो हम सीधा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाते। हम आपको कहाँ पे बता रहे हैं, एकदम टॉप पे, जिस जगह से बियरिश हो सकता है, मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। चलो इतना तो हो गया। अगर आप सबको चार्ट समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा इसे देख लीजिएगा। चलो आपको हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिए, बोलने से नहीं हो जाएगा, हम आपको दिखाते हैं, चार्ट पर लेकर जाके दिखाते हैं कि चार्ट पर क्या चल रहा है। कोनो भी साल, कोनो भी ईयर्स, कोनो भी डे, हम आपको 5 दिन का ऐसा दिखाएंगे, कोनो भी महीना, कोनो भी डेट, कोनो भी साल रहेगा, आपको ये हम दिखाने का कोशिश करेंगे। मेरा जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैंने जैसा बताया, एक इंगल्फ किया, मैं सोच लूंगा कब बियरिश हो सकता है, ऐसा सोचना है। अगर दोबारा कर रहा है तो हम समझ लेंगे कि पूरी तरह से बियरिश हो गया, जिस तरह से अभी देखते हैं। चलिए मार्केट आज ओपन होता है, आज लाइव मार्केट चल रहा है, देख लीजिए यहाँ लाइव मार्केट चल रहा है। अभी देखना है किस तरह से काम करता है। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम रिवर्सल के बात किए तो रिवर्सल ही हम बताएंगे ओनली। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत है? कहीं पर भी रेड कैंडल को देखो पूरी तरह से इंगल्फ करना चाहिए, रेड हो या ग्रीन हो। अगर हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना चाहते हैं, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ करना चाहिए। ओके, अगर डाउन ट्रेंड में है, हमें अप ट्रेंड में जाना है, तो एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरह इंगल्फ करना चाहिए, पूरी तरह, वीक बॉडी दोनों। अब समझाता हूं, देखो अब हुआ क्या है, यहां देखो कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ है, कहीं पर भी। लेकिन यहां पर अगर जो तुम देखोगे, ये जो रेड कैंडल है, इसको 2-4 कैंडल मिला के यहाँ देखो पूरी तरह से क्लोज करके इंगल्फ किया। यहाँ पर इंगल्फ किया है, यहाँ पर इंगल्फ किया ना, इस जगह जो इंगल्फ किया है, इंगल्फ किया, तो क्या हम सेल के साइड चले जाएंगे? नहीं, इसी जगह के आसपास और एक इंगल्फिंग कैंडल देखेंगे, उसके बाद हम सेल के साइड जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से इंगल्फ हुआ, जैसे हम बोले थे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कहीं से तुम फिर बाइंग के लिए सोचोगे। जैसे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, या एक इस जगह और भी एक स्ट्रेटजी बताया है, तो इस जगह से ये भी बता देंगे। अगर जब वीडियो ऐसा हुआ ना तो हम बता देंगे कि यहाँ से क्यों बाइंग आया है। तो यहाँ से देखो फिर से ये बाइंग में गया, क्या फिर से एक भी ग्रीन कैंडल को कवर किया? पूरी तरह से नहीं किया, ये चलते रहे। तो भाई मेरे जरा तुम समझो कि यहाँ से भी तुम प्रॉफिट में जा सकते हो। मतलब कि पहली बार आया तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार आया सेलिंग या पहली बार इंगल्फ किया है ग्रीन कैंडल को, तो हम अच्छे से रहेंगे, उसको भी हम प्रॉफिट के और हम बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे। फिर देखते हैं कहीं इंगल्फ किया है, यहाँ देखोगे नहीं किया है। जरूरी नहीं कि एक कैंडल करे, कई कैंडल भी मिलकर एक ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करे। थोड़ा सा मैं इसका साइकोलॉजी भी समझाने का कोशिश करता। होता क्या, जब अब ट्रेंड में जा रहा है तो एक भी बार सेलर बायर को नहीं भगा पाया है। लेकिन यहाँ पर देखोगे
पहली बार सेलर अपना डेमोनेट किया कि सेलर जो है पहली बार बायर को भगाया, लेकिन दूसरी बार बायर फिर क्या हो गया, उठा के लेके चला गया। हमें पहली बार एंट्री नहीं करना है किसी भी साइड, हमें दूसरी बार आना है। यहाँ पर फिर तुम देखो, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हुआ है, सेम देखो यहाँ, ये एक रेड कैंडल है और इसको तुम देखोगे नीचे यहाँ कवर किया है, यहाँ पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया क्या ना। फिर हम क्या बोले, इसी के अंदर में तुमको देखना है, यह थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा ही, ज्यादा ऊपर भी चला गया तो समझ लो। देखो फिर यहाँ पर इंगल्फ किया, फिर यहाँ पर इंगल्फ किया, देख लो यहाँ पर फिर से इंगल्फ पूरी तरह से किया, किसके रेंज में, इसी जगह के रेंज में देखो इंगल्फ किया है, इंगल्फ करके नीचे पूरी तरह से बॉडी क्लोज किया है। अब तुम कहीं से भी एंट्री ले लो पूरी तरह से, ऐसे क्या होगा, टॉप है, ये है, वो है, तुम टॉप पे सोचो सेल के लिए बैठ गए, एकदम छोटा स्टॉप लॉस इस तरह से 13 पॉइंट का। अगर अगर जहां तक यहाँ नीचे एकदम यहाँ जो बायर यहाँ से स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ था, बायर यहाँ लास्ट तक मोमेंटम तक रख सकते हो टारगेट। पहला स्विंग जैसे ये था, पहला स्विंग ये था तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये होता फर्स्ट टारगेट हिट किया। लेकिन तुम देखोगे तो ऐसा कुछ ऐसा सेटअप पे नहीं बना, रुका, उसके बाद फिर जहां तक बायर था वहां तक खत्म हो गया। अभी देखना, अभी तुम लोग सब पूरी दुनिया कहाँ होगा, पूरी दुनिया होगा सेल साइड, पूरी दुनिया होगा सेल साइड, लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम इस जगह से भी बाइंग में जा सकते हो, क्योंकि हम तुम सबको समझा दिए। अब तुम देख सकते हो यहाँ क्या हुआ है, देखो ये पूरी तरह से ये एको गो मेरे सेटअप के ट्रेंड रिवर्सल के अलावा चलेगा ही नहीं, तुम देख लेना। देखो यहाँ फिर से देखना शुरू करते हैं, पूरी तरह से सेलिंग में, पूरी दुनिया सेलिंग में होगा, सेल करेंगे सेल करेंगे सेल करेंगे, ऐसा सोच रहा होगा। तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ तुम कहीं भी देख लो, एको गो रेड कैंडल को ग्रीन कवर किया है, नहीं, पूरी तरह से कवर किया, नहीं नहीं नहीं। यहाँ जब तुम देखोगे, यहाँ इस जगह पे देखोगे तो एक रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया ना। अब तुम इस जगह क्या सोचोगे, क्या तुम पहले चले जाओगे बाइंग के लिए, नहीं, दूसरी बार हम आएंगे, वो भी तब आएंगे जब एक रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले। तो क्या दूसरी बार आया है, दूसरी बार बिल्कुल आया है। तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो भाई मेरे, यहाँ देखो दूसरी बार फिर से इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत थोड़ा कम है, थोड़ा सा एकदम से देखोगे ना तो इसको हटाते हैं तब तुमको अच्छे से दिखेगा। देखो देखो पूरी तरह से रेड कैंडल को इंगल्फ किया है ना। अब इस जगह से बाइंग करते और अच्छे से इसको पूरी तरह से कवर करते, कहाँ तक, पहला जो स्विंग है या बॉडी वाला जैसे यहाँ पर आपको बताए थे, सेम उसी तरह से यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप टारगेट हिट हो गया आपका इस जगह से। यह तो आप यहाँ तक तो पहले स्विंग तक तो इंतजार कर ही सकते थे, यहाँ तक हो गया। अब देखना ये जो फॉलिंग आया है ये भी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग हो, मेरे सेटअप के बिना अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता। तुम देखो यहाँ हम सब क्या कर रहे हैं, इंगल्फ करना चाहिए। ये देखो ये पूरी तरह से इंगल्फ किया है, देखो तुम देखो यहाँ थोड़ा सा तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखो इंगल्फ पूरी तरह से किया है। तो हम सबको क्या करना है, इंगल्फ करने के बाद क्या पहले बार नहीं, दूसरी बार भी इसी जोन में अगर इंगल्फ करता है तो हम कहाँ जाएंगे, सेल साइड। और तुम देख सकते हो कि फिर यहाँ से ऊपर गया, ये हाई था, उसके ऊपर बॉडी भी एक को बार क्लोज नहीं किया। तुम देखो ये एक क्या है, ग्रीन कैंडल है, इसको देखो कौन सा कैंडल क्लोज किया है, ये कैंडल क्लोज किया पूरी तरह से बॉडी को, देखो पूरी तरह से यहाँ से बॉडी है और देखो यहाँ पूरी तरह से क्लोज किया। तुमको इस जगह डबल कंफर्मेशन मिलेगा, क्यों कि पहला तो ई वाला जो बायर आया होगा इसका पहला स्ट्रॉन्ग जो जहां भी पहला स्विंग तक जो भी टारगेट था वहां तक टारगेट भी हिट दिया। ऊपर से तुम पहली बार नहीं आ रहे हो, तुम ऑपरेटर के साथ आ रहे हो एकदम टॉप पर, और तुमको वो ऑपरेटर कैसे बता रहा है, ऑपरेटर इंटर किया, ऑपरेटर इस तरह से बता रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल तुमको बता रहा है। अगर तुमको कैंडल पर वीडियो चाहिए तुम हमको बताना, हम जितना यूट्यूब पे है ना उससे हट के बताएंगे कैंडल साइकोलॉजी, हट के। और आप इस जगह आज मार्केट में एक्सपायरी है और इस जगह जो अगर हाई पर ब्रेक पर अगर जो आप एंट्री बनाते
यहाँ पे एंट्री बनाते तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना होता। आप एक भी देखो, एक भी कहीं कुछ हुआ है, अभी भी चलिए रहा है। आप सोच सकते हैं कि 1:2 3 बोलता होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1:5, यहाँ भी आप देखेंगे तो कम से कम 1:, यहीं पर अगर जो लेते हैं पूरी तरह से ब्रेक करने के बाद ही जो लेते हैं तो कहाँ तक मेरा, अरे यार क्या हो गया इसको, क्लोज देखोगे ना बहुत मिनिमम पॉइंट से इसी जगह से यही बॉडी कर दिया है, लेकिन इसी जगह से चलो हम रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस और यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1:3 इसमें भी मिल रहा है। बताओ जरूरी है दिन में 10 ट्रेड करना? स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग जो भी नए हो उसको तो स्कैल्पिंग करना ही नहीं चाहिए, बल्ले दिमाग चाट के रख देगा स्कैल्पिंग। इस तरह का पकड़ लो ना। अब स्कैल्पिंग लोगों को हम बताते हैं, लोग स्कैल्पिंग के बारे में बताता क्या है, लिक्विडिटी स्वीप है वो जो बताते हैं हम बताते हैं। इस तरह का सेटअप उसको मिल गया है। अब वो जान गया किस जगह से लिक्विडिटी क्या है या कुछ भी है, तुमको ये पता होना चाहिए कि हाँ अब बाइंग एंड सेलिंग इस जगह से होबे करेगा, तब तुम हमेशा देखोगे कि उसी साइड का ट्रेड करोगे, क्योंकि बिना लिक्विडिटी का मार्केट चलबे नहीं करता है। जब तुमको इस तरह से पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट जो है कि यहाँ क्या है, गिर रहा है, अब तुम इस चीज गए 1 मिनट में चले जाओ, मल्टीपल टाइम तुम लिक्विडिटी स्वीप देख सकते हो। क्या लगता है, देखो लिक्विडिटी देखना है, देखो क्या देखेगा लिक्विडिटी में जो भी है, तुमको ये डायरेक्शन मिल जाएगा ना कि हमको भाई पुट साइड जाना है, तो बस हम किसी कैसा भी तुम सेटअप अप्लाई करोगे इस जगह से पुट के साइड, हम ही बता रहे हैं तुमको, कुछ करो न करो इसे अपने चार्ट में अपने ट्रेडिंग करियर में जोड़ लो। तुम्हारा प्रॉफिट हो ना हो तुम देख लेना, तुम ऐसा नहीं कि एक के वीडियो देखना, 2-4 वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, तुमको हर एक वीडियो में इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसे होता होगा कि नहीं एक दिन का चला नहीं 2 दिन का चला, हम आपको मल्टीपल टाइम पे दिखाते हैं। 2025 चल रहा है, छोड़ो 25 नहीं, ऐसे कर लें 2026 आ गई, जून तक जुलाई तक आ गए हैं, कोई भी महीना चले जाते हैं, अप्रैल चले जाते हैं, अप्रैल के इनमें से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कौन सा डेट सेलेक्ट करें, जहाँ पे रुक जाएगा वहीं पर सेलेक्ट कर लेंगे। 22 पे रुका, 22 है या क्लिक कर दिए। अब देखना अब होता क्या है ध्यान से। कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है ना, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में गिर रहा है। हमें क्या देखना है, रेड कैंडल के ऊपर एक को कैंडल बढ़िया से क्लोज करे। और एक चीज बताऊंगा एडवांस में, अगर एफवीजी के साथ कर गया तो वो जो है कि बहुत बढ़िया होगा, मतलब कि एक के कैंडल आ रहा है एफवीजी के साथ एकदम से उसको कवर कर लिया, इंगल्फ कर लिया, वो बहुत अच्छा काम करेगा। तुम देखो गिर रहा है, रेड कैंडल के ऊपर एंट्री मिला, मिला नहीं मिला। अब तुम सब सोच रहा होगा कि इस जगह से इतना अच्छा बाइंग कैसे छूट गया, लेकिन भाई मेरे अगर जो तुम्हें मैं बताऊं तो ये भी पूरी तरह से कवर करते, जैसा मैंने बोला है फर्स्ट टारगेट मेरा इसी ऐसे ही बॉडी के साथ रहेगा, वहां तक हुआ है। तुम अगर इसे देखोगे तो ये भी तुमको कवर होगा, थोड़ा सा इधर आओ, देखो ह्यूज बाइंग जो आया है यहाँ, तुम और भी इस पर एक दो वीडियो बनाऊंगा ना, तब तुम सबको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो ये जो बायर है कहीं पर नहीं हटा है, इसी जगह से बाइंग आया। तुम देख लो कि बायर इतना स्ट्रांग है कि इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर, यही बायर है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, माने सेटअप मिला तुमको, सेटअप एंट्री चाहिए था। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ एक है ना पूरी तरह से, यहाँ पर कवर करते हैं, यहाँ मार्केट साइडवेज है तब पर भी तुम बढ़िया से इसमें कमा सकते हो। मार्केट ही पूरी तरह से क्या है, साइडवेज। चलो नेक्स्ट दिन देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ रिवर्सल का प्लान कर रहे हैं हम, यही ना रिवर्सल का प्लान कर रहे हैं बढ़िया से। यहाँ देखो प्रॉपर बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दिया ना,
कर दिया ना, प्रॉपर बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ऐसा नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तुमको लगेगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन करेगा जरूर, तुम देख लेना। तुमको लगता होगा कि ई वाला सेलिंग छूट गया हमसे, लेकिन भाई मेरे, अगर इस जगह और भी टाइम फ्रेम वर्किंग करेंगे तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हम सब वो नहीं करते। हम 5 मिनट का बात किए, हम 5 मिनट का करेंगे। देखना, यहाँ से आया, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ हमको ट्रेंड रिवर्सल का प्लान करना है, हो गया। अब देखो यहाँ फिर से तुम देखो यहाँ किया, फिर यहाँ पे देखो किया ना। अब हम यहाँ से प्लान कर लिए ना, कहाँ तक करेंगे, यहाँ से गया कहाँ तक, पहला टारगेट यही तक रहेगा, यहाँ स्विंग तक। पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, उसके बाद इसकी बॉडी तक, दिख नहीं दिख, बॉडी तक। अब हम बोले हैं ना, ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा, तुमको ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, अब जब तुम देखोगे कि यहाँ से जो भी आया था, तुम तो यहाँ कर नहीं पाए थे, अब तुम अभी कर दोगे, कोई टेंशन है। यहाँ देखो, इसको पूरी तरह से इंगल्फ किया था, इंगल्फ किया था। तुम इस जगह आते ही सोच लोगे नहीं नहीं हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्यों? क्योंकि इस जगह से सेलर आ सकता है। तुम फिर क्या करोगे, यहाँ से नीचे गिरा, बढ़िया से एकदम नीचे गिरा, तुम अभी भी क्योंकि भाई यहाँ बायर आया है इतना स्ट्रॉन्ग, तो इतना जल्दी तो तुमने घुस सकता है। अगर जो एडवांस होगा तो रेड कैंडल के लो ब्रेक पर घुस सकता है, फर्स्ट स्विंग तक टारगेट रख सकता है। लेकिन तुम देखोगे जो मेरा से स्ट्रेटजी बोल रहा है रिवर्सल के लिए, ये लगाए लगाए लगाए, यहाँ देखो, फिर ब्रेक किया, फिर पूरी तरह से कवर। अब इस जगह इस ट्रेंड में तुम सेलिंग के लिए जितना स्कैल्पिंग कर सकते हो करो न, मजे से हर एक पुल बैक पे एंट्री करो। यहाँ जैसे बाइंग के लिए, अब मैं डायरेक्शन क्लियर हो गया, बाइंग के लिए मजे से, और भी तुमको और सारा दिखेगा। यहाँ भी देखो कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ नहीं गया, टाइम ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट दे देखते हैं, देख रहे हो यहाँ नहीं कर पाया, यहाँ इसको कवर किया है, यहाँ देखोगे तो यहाँ कवर किया। अरे उदाहरण देते देते हम थक जाएंगे, हम इतना दिन से यही कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, तो उदाहरणों देख वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम देख लेना। कहीं भी देखोगे ना तुमको वही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ किया, यहाँ किया, तुमको मिल जाएगा। देखो पहला स्विंग जो है टारगेट वहां तुमको मिले होगा, देखो यहाँ से मिला है। फिर देखो यहाँ, यहाँ देखो, फिर तुमको यहाँ से मिल जाएगा, तुमको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर भी रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर किया, उसके ऊपर ना जाके यहाँ आया, तुम यहाँ से एंट्री बना सकते हो, ठीक। फिर देखो, फिर यहाँ से गया, फिर वहां से तुम एंट्री बना सकते हो, कवर किया, यहाँ तक आया, फिर एंट्री बना सकते। मतलब कि हर जगह तुम रिवर्सल के लिए सोचोगे ना, बहुत बढ़िया सीख लियो। रिवर्सल के लिए तुम ये समझ जाओ कि अब लिक्विडिटी स्वीप जो भी देखना चाहते हो, तो यहाँ इस जगह क्या हुआ है, इस जगह लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप वाला सेटअप है, इसीलिए सबको क्या किया, ट्रैप किया, उसके बाद मोमेंटम। तो ये भी चलेगा, लेकिन तुम पहले कहीं भी ऐड कर लो यार, हर जगह कम करेगा। यहीं पे देखो, और इतना एक एक दिन तो इतना अच्छा रास्कल मूव मिलेगा ना, कैपिटल डबल हो जाएगा, यही रखो। है देखो यहाँ एकदम से पहला पहला इंगल्फ किया, हम पहले बार सेलिंग में जा रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ आया, उसके बाद दोबारा इंगल्फ किया, दोबारा इंगल्फ किया, एकदम टॉप पे एंट्री, एकदम टॉप पे, यहाँ पे एकदम से किसी भी दिन का जाके डाटा तुम उठा लो। और मेरा पहला टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहीं तक रहेगा, बॉडी बॉडी सॉरी वीक नहीं, बॉडी तक रहेगा। 1:2 लगभग 2 ये इसमें भी मिल रहा है। अगर जो कहीं होल्ड कर लिया होगा तो कम से कम यहाँ से बायर है तो यहीं तक टारगेट होगा दूसरा।